नागल देवत गांव में लगने वाले गुरुवार के साप्ताहिक बाजार पर जिस तरीके से एमसीडी ने धावा बोला था और उसके बाद जब दुकानदार परेशान हुए और स्थानीय लोगों की परेशानी को जब हमने दिखाया तो लोगों ने बताया था कि यहाँ की आरडब्ल्यूए, जी हाँ, वसंत कुंज इनकलेव की आरडब्ल्यूए जो है वो नहीं चाहती कि यहाँ पर बाजार लगे और जमकर नारेबाजी भी करी गई थी। जो कि वसंत कुंज के इनकलेव के प्रेसिडेंट हैं मनोज आर्या, उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी लोगों ने करी। लेकिन उसके बाद जब हमने खुद मनोज आर्या से जाना कि आखिरकार बाजार क्या आप हटवा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उनके साथ साथ वहाँ के रहने वाले लोग और उनके जनरल सेक्रेटरी, उन दोनों ने ही अपनी प्रतिक्रिया दी और लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी कि वो इस बाजार के खिलाफ नहीं है। बस कभी कदार जो रास्ता जाम होता है तो वो आए दिन लगने वाली दुकानों से होता है, जाकि इस साप्ताहिक बाजार से होता है, क्योंकि ये साप्ताहिक बाजार महज कुछ घंटों का होता है। और उस पर जब उनसे हमने उनकी राय जानी तो उन्होंने बताया कि हम खुद जो बाजार लगाने वाले प्रधान हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। अगर उनको किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जो 2 गुरुवार से 2 हफ्ते के जो बाजार में जिस तरीके से दुकानदारों को दिक्कत हुई थी, उससे दुकानदार और इलाके के लोग इसलिए नाराज थे कि लोगों को सब्जी खरीदने के लिए भी मुश्किल हो रही थी। साथ साथ दुकानदार जो कि अपना गुजर बसर जिन सब्जियों को बेच के करते हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। बहरहाल जब हमने खुद वसंत कुंज के इनकलेव के जो आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं उनसे जाना कि आखिरकार आपका नाम आ रहा है तो आपकी इसमें राय क्या है, क्या आपने कोई कंप्लेंट लगाई, तो उन्होंने कहा हमने लिखित में इसको लेकर कोई भी शिकायत नहीं करी। हालांकि अब कौन है जो बाजार को हटाना चाहता है अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन हमने यहाँ पर अब जो आरडब्ल्यू के लोग हैं, वसंत कुंज इनकलेव के आरडब्ल्यू के ऊपर जो आरोप लग रहा था, उसकी हम प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से वो लोग बाजार के जो बाजार लगाने वाले लोग हैं, चाहे ठेकेदार हों चाहे बाजार में सब्जी बेचने वाले लोग हैं, उनके साथ वो कैसे खड़े हैं। आइए सुनवाते हैं। आरसो न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.arsonews.com पर विजिट करें। साथ ही यहाँ डेली हैंड पर भी आप आरसो न्यूज़ को फॉलो करें। आरसो न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन मनोज कुमार के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। हम लोगों ने देखा था 1-2 दिन पहले यहाँ पे एक मार्केट लगता है जी, वहाँ के लोगों का आरोप था कि यहाँ की जो आरडब्ल्यू है वो इस मार्केट को हटा रही है। तो इसमें आपका पक्ष क्या है, आप क्या कह रहे हैं? मेरा इसमें ये पक्ष है, पहली बात तो जो लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं वो अपने आप में ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि हमने आज तक यहाँ कोई कंप्लेंट की नहीं है। आप अपने स्तर पे, किसी भी कोई जांच एजेंसी है उसके स्तर पे, या और भी जो भी आपके पास संसाधन है, आपके पास भरपूर संसाधन है, आपके पास संसाधनों की कमी नहीं है मीडिया के पास, वो अपने हिसाब से इस चीज़ की वो कर ले कि भाई इस तरीके से हमारा केवल, आपके सवाल से पहले मैं इसका जवाब दे दूं, हमारा केवल ये पक्ष था कि हम ये चाहते थे कि इसको रीसेटल किया जाए। रीसेटल इन द सेंस कि पब्लिक से दूर न लेके जाके एक कोई ऐसी व्यवस्था बना दी जाए जो कि इतने समय से जो चलती आ रही है। उसके ठेकेदार ने, उनसे सबने हमसे जो है संपर्क किया और हमने उस स्थिति में उनको बताया कि भाई इस तरीके से हम इस पक्ष में थे कि जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर से शारा, चाहे वो तारापुर एनक्लेव हो, चाहे हम हो, चाहे वो ए ब्लॉक हो और चाहे नागल देवत हो, सबका रास्ता यही है। तो बजाय इस पे रश करने के उधर सेंट्रल स्कूल की तरफ हम वो व्यवस्था बना सकते थे। लेकिन ऐसी स्थिति में हम अपनी सहूलियत को देखते हुए, हम इतने स्वार्थी भी नहीं हैं कि हम ए ब्लॉक को दिक्कत में डाल दें। एनक्लेव से हमारे अपने स्वार्थ जुड़े हुए हैं तो हम भी दिक्कत में नहीं रहना चाहते, ना हम नागल देवत को दिक्कत में रखना चाहते। तो ऐसी स्थिति में एक ये बना था परसेप्शन, उनसे भी बात हुई थी कि आप इसको शिव मंदिर से केंद्रीय विद्यालय की तरफ शिफ्ट कर दें। केवल हमारा इतना वो था। तो इसको शिफ्ट करने के लिए हाँ, शिफ्ट करने के लिए हाँ हमने करा था। तो उस दिन जो करा था का मतलब ये था, हमने अपना मत रखा था, हमने लिख के कहीं नहीं दिया आज तक। हमने किसी एजेंसी को अप्रोच नहीं करा, हमने किसी से ये नहीं कहा कि भाई इसको यहाँ पे ऐसे कर दो या वहाँ पे ये कर दो। हमने अपना मत रखा था, चाहे वो एजेंसी वाले हों, चाहे वो ठेकेदार हो, और चाहे कोई भी आम नागरिक हो जिसने ये कहा कि हमें अभी दिक्कत होती है। मार्केट लगनी चाहिए, लेकिन उनमें उनका भी फायदा हो और कॉलोनी वालों का भी फायदा। सभी के पास पूरे साधन नहीं है। जो छोटी मोटी चीज़ लेबर तबके को यहाँ मिल जाती है, वो बाहर जाकर, सभी के पास गाड़ियाँ नहीं है जो वहाँ से मार्केट से ले आएंगे। लेकिन उनको जगह एक स्ट्रेटेबल होनी चाहिए जो एकांत में लगे, रोड पर भीड़ ना हो।
मार्केट लगने से हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाता है। हम चाहते हैं कि जो मार्केट है वो मंदिर के दूसरी साइड में लग जाए ताकि किसी को भी आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, हाँ जी, किस तरह से? देखिए, मार्केट का होना हम सब लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, चाहे वो नांगल देवत हो, चाहे इनक्लेव हो, चाहे शंकर कैंप हो, चाहे ए ब्लॉक हो, सबके लिए फ़ायदेमंद है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे मार्केट हटे, लेकिन उनका स्वरूप चेंज होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या कोई आग लग जाए, कुछ हो जाए, तो यहाँ पे कोई गाड़ी घुस नहीं सकती है। उसके लिए हमने एजेंसीज़ को बोला था मॉक ड्रिल रखी, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं रखा। तो हम चाहते हैं ये मार्केट लगे, लेकिन या तो उसका व्यवस्था जो है वो ए ब्लॉक की तरफ रहे क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होता, या फिर शिव मंदिर के राइट साइड में हो ताकि वहाँ पर भी बहुत ही कम लोग जाते हैं, बहुत ही कम लोग रहते हैं। वहाँ पे केवल एक जगह का ट्रैफिक रहता है, 10% ही रहता है। यहाँ पे ट्रैफिक लगभग 15,000 हमारी पॉपुलेशन ए ब्लॉक की, फिर तारापुर की, तो 50,000 पॉपुलेशन या उससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन है जो अफेक्ट होती है। तो हम चाहते हैं लेकर आप लोगों ने कोई रोड मैप तैयार किया, चाहे जो मार्केट लगाने वाले लोग हैं क्या उनसे आप लोगों ने संपर्क किया कुछ? हाँ, हमने नहीं, उन्होंने ही हमसे संपर्क किया था। उनको शायद ऐसा लगता था कि हम इसके पीछे हैं या हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा। तो हमने उनको समझाया था ऐसा कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं व्यवस्थित तरीके से चलाओ मार्केट को, आप उसको मंदिर के उस तरफ चलाओ या फिर ए ब्लॉक की तरफ चलाओ, हमें कोई समस्या नहीं है क्योंकि उस समय कोई भी ट्रैफिक बाधित नहीं होगा। और ट्रैफिक बाधित नहीं होगा और कोई भी इमरजेंसी आती है तो कोई भी उसमें आराम से पास कर सकता है। तो हमारा बस इतना ही था। और उनको हमने आश्वासन भी दिया था कि हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आपके साथ कोई भी बदतमीज़ी करता है या कोई भी आपको हटाने की कोशिश करता है तो हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं है।